दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना महामारी एक कहर बनकर टूटी। विकसित देशों में भी कोरोना का खौफ नजर आया। बात देश की करें तो पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए। दुनिया में भारत एक कोरोना योद्धा बनकर उभरा, जिसने कड़े नियमों के साथ देश में तो कोरोना महामारी पर काबू पाने की कोशिशें की ही, दुनिया की भी मदद करने में पीछे नहीं रहा। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। कोरोना महामारी के दौरान भारत विश्व में एक योद्धा की तरह उभरा। पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ भारत की जंग का पूरी दुनिया ने लोहा माना। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी ने शुरू से ही सख्त कदम उठाए। जनवरी 2020 में जब दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर उतनी चौकसी नहीं पैदा हुई थी, तभी भारत ने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया था। पीएम मोदी ने देश को कोरोना के खिलाफ खतरे से आगाह करने के लिए खुद पहल की और 22 मार्च 2020 को रविवार के दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। उसी दिन शाम को थाली बजाने और दीपक जलाने की भी अपील की। पीएम मोदी की अपील पर थाली और घंटी बजाकर लोगों ने मेडिकल कर्मचारियों और कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद किया। मार्च में जनता कर्फ्यू और फिर उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। 24 मार्च को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। उस वक्त लॉकडाउन का विरोध भी हुआ। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा कि बगैर किसी नोटिस के लॉकडाउन क्यों लगाया गया। बाकी देशों और भारत के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक फर्क ये रहा कि लॉकडाउन काफी सही वक्त पर लगाया गया। जब देश में लॉकडाउन लगाया गया तब तक यहाँ कोरोना के सिर्फ 500 मामले थे। विशेषज्ञों ने माना कि सही वक्त पर लॉकडाउन लगाने से कोरोना संक्रमण में कमी आई। 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। 17 मई को फिर से इसे महीने की अंतिम तारीख तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद घोषणा की गई कि अब देश धीरे धीरे खुलने के लिए तैयार हो रहा है और इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी भारत के लॉकडाउन को कड़ा और सामयिक बताया। WHO ने कहा कि प्रभावी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों, जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में सक्रियता और ट्रेसिंग और आइसोलेशन की सही व्यवस्था होने के कारण वायरस को रोकने के रास्ते पर भारत निकल पड़ा है। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भारत सरकार ने कुल 20 लाख करोड़ यानी भारत की जीडीपी का 10% इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया। पहली तिमाही में भारत की गिरावट 29.3% थी। ये आंकड़ा दक्षिण अफ्रीका के लिए 51%, अमेरिका के लिए 31.7% और जापान के लिए 27.8% थी। इस तरह से भारत ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी तुलनात्मक रूप से बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं किया। पूरे देश में केंद्र सरकार के प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि जहां दुनिया भर में कोरोना की मृत्यु दर प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 63.2 थी, वहीं भारत में प्रति 10 लाख में सिर्फ 11 लोगों की मौत हुई। कोरोना से इस जंग के बीच 100 करोड़ रुपए की राशि वैक्सीन के विकास में भी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जाकर तीनों जगह लैब्स में बन रही कोरोना वैक्सीन के बारे में जाना और स्थिति की समीक्षा की।
दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 9 करोड़ के पार है। इस वायरस से अब तक दुनिया में 20 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत से ही कोरोना महामारी को लेकर ढिलाई बरती। कोरोना को लेकर उनकी नीतियों के चलते न सिर्फ उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी, बल्कि लोगों की जान पर भी बनाई। अमेरिका में अब तक कोरोना से 3,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 83 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। मैक्सिको में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। ऐसे में अगर जनसंख्या के अनुपात में बात करें तो भारत में अब तक 1.5 लाख लोग कोरोना महामारी के चलते इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आबादी के लिहाज से ये आंकड़ा बिल्कुल कम है। इन सब के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद में भी हाथ पीछे नहीं खींचे। चीन को भी 15 टन मास्क और ग्लव्स समेत दूसरे मेडिकल उपकरणों की मदद की गई। सार्क देशों की मदद के लिए भारत ने 74 करोड़ रुपए दिए और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ चर्चा की। कुवैत में 15 डॉक्टरों की टीम भेजी गई। इसके बाद भारत ने 108 देशों में 8.5 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट्स और 50 करोड़ पैरासिटामोल टैबलेट की खेप भेजी। मालदीव्स, मॉरिशस, मडागास्कर और कैमरून जैसे देशों में INS केसरी के जरिए मदद की खेप पहुंचाई गई। गल्फ देशों की भी मदद की गई। भारत ने हर देश के साथ समन्वय बनाकर जाना कि वो कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं और कौन सी तकनीक अपना रहे हैं। दुनिया के नेताओं की तुलना में मोदी रहे सबसे आगे। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि भारत की जनता के साथ सीधे संवाद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी राष्ट्र को संबोधित करके तो कभी मन की बात के जरिए लगातार जागरूकता फैलाने का काम जारी रखा और लोगों को सतर्कता और सावधानी से जुड़ी एक एक बात खुद समझाई। उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्र को संबोधित किया। किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष ने इतनी सक्रियता नहीं दिखाई। इस दौरान सरकार ने विकास कार्यों को ठप नहीं होने दिया। वाराणसी से लेकर गुजरात तक और मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर तक लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के काम चलते रहे और पीएम मोदी इन परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास में जुटे रहे। अपने हर भाषण में उन्होंने जनता को कोरोना को लेकर जागरूक किया। इसी दौरान सादगी के साथ राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ, जिसमें पीएम मोदी शरीक हुए और देश की जनता ने टीवी पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगुवाई में एक तरफ देश कोरोना से जंग लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ सीएम योगी की अगुवाई में यूपी ने भी कोरोना को मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के बाकी राज्य जब कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, ऐसे में 24 करोड़ की आबादी वाला यूपी देश के लिए नजीर बन गया। वक्त कठिन था और चुनौती सबसे मुश्किल। साल 2020 दुनिया में कोरोना लेकर आया। योगी सरकार की तैयारी हर मुश्किल पर भारी पड़ी। इस दौरान बिना थके लगातार उन्होंने विकास, तरक्की, रोजगार, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। सीएम योगी के फैसलों ने एक तरफ कोरोना को मात दी तो दूसरी तरफ विकास के पहिए को भी गति दी। उनकी अगुवाई में रोजगार, व्यापार, शिक्षा, सुरक्षा, निवेश, उद्योग, महिला, युवा, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने के फैसले योगी सरकार ने कोरोना काल में लिए हैं। अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाकर उन्होंने साबित किया कि कोरोना के अभूतपूर्व संकट में उनके लिए प्रदेश की 23 करोड़ जनता का हित सर्वोपरि है। सीएम योगी ने तैयार की टीम 11। सीएम योगी ने तमाम विभागों से भरोसेमंद अफसरों की टीम बनाई, जिसे टीम 11 कहा गया। 11 अधिकारियों की इस टीम ने यूपी में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसका असर भी दिखा। पूरे देश में कोरोना बीमारी से मरने वाले लोगों की अगर दूसरे बड़े राज्यों से तुलना की जाए तो यूपी में काफी कम रही। WHO ने की यूपी सरकार की तारीफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 प्रबंधन रणनीति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की।
WHO की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने कोरोना पीड़ित मरीजों के संपर्क में आए 93% लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर कोरोना की रफ्तार पर लगाम कसी। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी। कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का साहसिक फैसला योगी सरकार ने लिया। बसों और ट्रेनों के जरिए दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश के लोगों को वापस लाने के साथ ही योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाया। कोरोना काल में जरूरतमंदों का ख्याल। लॉकडाउन के दौरान भोजन और दवा के साथ 40 लाख से ज्यादा मजदूरों को 1000 रुपए का भत्ता योगी सरकार ने दिया। सबके लिए सस्ता और बेहतर स्वास्थ्य। बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए योगी सरकार ने डॉक्टर्स के लिए 10 साल तक सरकारी नौकरी अनिवार्य करने का कानून पास किया। लोगों को पास में ही इलाज की सुविधा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की भी शुरुआत करवाई। मंडल स्तर पर मेडिकल कॉलेजों के साथ अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज और प्रमुख महानगरों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की भी पहल हो चुकी है। 4 साल और 4 लाख रोजगार। कोरोना काल के दौरान भी योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ा। योगी सरकार का दावा है कि उसने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। सरकार का कहना है कि मिशन रोजगार के तहत अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार मिल चुका है। योगी सरकार ने कोरोना काल में कोविड-19 जैसी महामारी से जूझते हुए प्रदेश में विकास की गति को बनाए रखा। इस दौरान सरकार ने माफियाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की। बदमाशों, माफियाओं की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर बुलडोजर भी चलवाया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों, दंगाइयों के जरिए क्षतिग्रस्त की गई सरकारी संपत्तियों के नुकसान की वसूली के लिए योगी सरकार ने रिकवरी अध्यादेश भी जारी किया। सीएम योगी के कोरोना संकट काल में किए गए कामों की प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हो गया है कोरोना पर आखिरी प्रहार वैक्सीनेशन के तौर पर। लौटते हैं कुछ ही पलों में।